हरिओम। आप देख रहे हैं हिंद टीवी के माध्यम से राष्ट्रीय संत श्री श्री 108 परम पूज्य महर्षि कामेश्वर नाथ तिवारी जी महाराज को महाराज के मुखारबिंद से अन्य धार्मिक कार्यक्रम देखें, जैसे तुलसी कृत रामायण, श्रीमद् भागवत गीता, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, सुंदरकांड, चारों वेद तथा दुर्लभ धार्मिक कथाएं। एक समय एक अर्जुन राजा थे। ये महाभारत वाला अर्जुन नहीं, ये दूसरा एक अर्जुन थे। उनका नाम था सहस्त्रा अर्जुन। पहले खाली अर्जुन थे और भगवान विष्णु का तपस्या करके भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त किया कि तुम्हारे पास 1000 हाथ का बल और हो जाए। तो यही वरदान पा करके उस अर्जुन ने, सहस्त्रा अर्जुन ने, लगा अत्याचार करने साधुओं के ऊपर, किसी के ऊपर। साधु संतों का भी, उनसे भी टैक्स ले लेता था, धन संपत्ति छीन लेता था और लूट के ले आके अपना खजाना में भर देता था। और हर जगह अत्याचार 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 का उसका नाम चारों तरफ हो गया कि अत्याचारी है। लेकिन उसके पास ऐसा बल हो गया था कि उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था। सहस्त्रा अर्जुन माने 1000 हाथ का बल। तो उसको सहस्त्रा बाहु भी बोलते हैं और सहस्त्रा अर्जुन भी बोलते हैं। तो वो अकंटक राज लगा करने। अकंटक राज मतलब कि कोई पूछने वाला ना हो, जैसा है वैसा रहेंगे और हमारा मन से अपना चलेंगे। और पूरा पृथ्वी के ऊपर विचरने लगा और अत्याचार करने लगा। चलते 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 जमदग्नि ऋषि का आश्रम में पहुंचा। अपना जहां जाता था अपना सेनापति फोर्स लेकर के जाता था। तो वहां कुछ अत्याचार किया। ये अत्याचार परशुराम जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। इस अत्याचार को देख करके परशुराम जी महर्षि जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे और उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोले कि देखिए, इसको बदलना पड़ेगा, इसको रोकने से रुकाएगा नहीं, रोकने से ऐसा ही करता रहेगा। जमदग्नि ऋषि बोले हिंसा के बल पर चल करके इसको रोकना नहीं है, इसको समझा बुझा के बहुत समझाए। लेकिन परशुराम जी वहां से हट गए और अपना अलग सेना बनाने लगे ऋषियों का। और बनाने के बाद से सोचे कि अब इसी से हम लड़ेंगे उससे। जमदग्नि ऋषि का आश्रम में आया सहस्त्रा अर्जुन और बोला कि तुम हमारा बात मानो और तुम हमको जो टैक्स मांगते हैं दे दो और हम ऐसा ही रहेंगे, आएंगे जाएंगे, और हमारा बीच में तुम रुकावट मत बनना। अपना चुपचाप बर्दाश्त करते थे। परशुराम जी चले गए थे जंगल में, दूसरा जंगल में, वहां अपना रहते थे, अपना सेना इकट्ठा करने लगे। तो उनको अंदर से चाहने वाली एक लड़की थी। वो कन्या का नाम था अनामिका। लेकिन परशुराम जी ये सब में प्रेम वासना में नहीं रहते थे। वो तो संत थे और भगवान का अंश थे। परशुराम जी भगवान का अंश है। पहले उनका राम था, बाद में जब परशु उठा लिए, फरसा जिसको बोलते हैं, परशु संस्कृत में बोलते हैं, तो फरसा जब उठा लिए ये दुष्टों का संहार करने के लिए, तो उनका नाम पड़ गया परशुराम। तो जब इसको, इस हिंसा को रोकने के लिए जमदग्नि ऋषि ने जा करके सारे आश्रम के जो बच्चे थे वो लोग बोलते थे कि हम लोग विद्या सीख रहे हैं परशुराम जी से, और ये विद्या सीखेंगे तभी जाके हम लोग पार पाएंगे। तो जमदग्नि ऋषि ने उस शिष्यों को मना कर दिया कि नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा काम मत करो। तुम लोग जो शास्त्र पढ़ते हो शास्त्र पढ़ो, शास्त्र से बड़ा शास्त्र है, शास्त्र का अभ्यास करो। वो रुक गए लोग। तो अनामिका जो थी, जो परशुराम जी को अंदर से चाहती थी कि हमारा इनसे शादी हो जाएगा, हम इनसे प्रेम करते हैं, लेकिन परशुराम जी नहीं चाहते थे। कुछ जगहों पर परशुराम जी से इन लोगों का सेना से आक्रमण हुआ और बहुत जगह इन लोगों को मारे हैं परशुराम जी।
और मारने के बाद से फिर जंगल में अपना पिताजी का आश्रम से निकल के चले गए कि नहीं नहीं, हम जब तक इन लोगों से बदला नहीं लेंगे और इन लोगों को मारेंगे नहीं तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। रेणुका नाम की पत्नी थी जमदग्नि ऋषि का, और परशुराम जी के माता जी का नाम रेणुका था, और रेणुका वीरांगना थी, वीर स्त्री थी। तो वहां पर एक बार ये परशुराम जी अपना गए शिव जी का पास। शिव जी उनके गुरु थे। शिव जी का साष्टांग जाके कैलाश गुफा में, कैलाश पर्वत के ऊपर में शिव जी का ध्यान में थे। वहां पर पहुंचे, माता पार्वती भी थी, और वहां पर जाकर के साष्टांग दंडवत किया परशुराम जी ने, और बोला कि हे प्रभु, आप तो मेरा गुरु हैं और मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। बोले कि शिव जी बोले कि अभी तुम आधा गुरु दक्षिणा दे दो, आधा बाद में हमारा जब याद आएगा, जरूरत पड़ेगा तो तुमसे ले लेंगे। उसी टाइम में सहस्त्रार्जुन ने रावण को पकड़ करके और अपने कैद रूम में कैद कर लिया था, और उनको जंजीर से बांध करके रख दिया था। बहुत पहरा सैनिकों का लगा दिया था वहां पर कि कोई यहाँ पर आ नहीं पावे। रावण कैद था, शिव जी का भक्त था, शिव जी को बहुत चिंता था। तो शिव जी परशुराम जी से बोले कि जा करके आधा दक्षिणा में तुम, हमारा शिष्य है रावण वहां भक्त है, और उस भक्त को छुड़ा दो, आधा दक्षिणा मिल जाएगा। परशुराम जी गए हैं, वहां के सारे सैनिकों को मार दिए हैं, और मारने के बाद से रावण को छुड़ा दिए हैं। और रावण बोला है कि इसके लिए हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो परशुराम जी बोले कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, और हमको जरूरत पड़ेगा तो हम आपके पास आएंगे, आप जाइए। रावण चला गया लंका नगरी में, और इस बात को लेकर के सहस्त्रार्जुन को बहुत चिंता हो गया कि हमारा कैद से परशुराम ने रावण को छुड़ा दिया। परशुराम हमारा परम शत्रु है और परशुराम को मारेंगे हम। इसके लिए जहां तहां सेना भेज करके परशुराम जी को लगा खोजने, लेकिन परशुराम जी अपने पिताजी के आश्रम में भी नहीं रहते थे, वो अलग अपना रहते थे। अनामिका नाम की कन्या परशुराम जी से बोली कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो परशुराम जी बोले कि इसका कैसे तुम अपना प्रेम करने लगी, हमारा तो रास्ता दूसरा है, हम तो साधु हैं और हम इस चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं। आप पढ़िए चाहे मत पढ़िए, मैं अपना जान भी दे दूंगी, आपका जरूरत पड़ेगा तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। और हम जा रहे हैं, जितना ऋषि कुल के बालक लोग हैं जो विद्या अध्ययन करते हैं, उनको आपके पास हम समझा बुझा के ले आएंगे, और उनको शस्त्र चलाने का विद्या आप सिखाइए। ऐसे ही वो करती थी बराबर। और बहुत ऋषि पुत्र जो हुए, जो विद्या ग्रहण करते थे, शास्त्र जानना चाहते थे, उनको परशुराम जी ने शस्त्र चलाना सिखा दिया, हर प्रकार से निपुण कर दिया। निपुण होने के बाद से इस बात को सबको पता चल गया। तो सहस्त्रार्जुन का 4 पुत्र थे। चारों पुत्र बहुत बड़े वीर थे और बहुत तेजस्वी थे, और उनका रक्षा करने के लिए सहस्त्रार्जुन ने क्या किया कि सारे जितना वीर योद्धा राजपूत लोग थे हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान का बाहर, सब लोगों को जमा करके वो देख लिया सहस्त्रार्जुन की ऐसा वीर है परशुराम कि इसको अकेले जीत पाना बड़ा माने असंभव है। तो उसने क्या किया कि सारे राजा लोगों को जमा किया और मीटिंग किया, और एक बहुत बड़ा बनाया इन लोगों को मिल करके, और सब वहां पर प्रतिज्ञा किए कि हम लोग परशुराम जी को पकड़ के मार देंगे। परशुराम जी को इस बात का पता चला तो अपना रहने लगे, अपना सेना को बनाने लगे। अपना शक्ति को बनाते बनाते जब इनका शक्ति बन गया तो उधर चिंता हो गया सहस्त्रबाहु को कि अब हमको हमारा लड़का लोग सुरक्षित नहीं है, और लड़का लोगों को कहीं कहीं किसी राजा के राज में भेज करके इनका जीवन रक्षा करेंगे। अनामिका नाम के कन्या को अपहरण करने के लिए सहस्त्रार्जुन का 4 पुत्र लोग पहुंचे वहां पर जमदग्नि ऋषि के आश्रम में कि परशुराम कहाँ है, परशुराम कहाँ है।
उस समय उनकी माताजी रेणुका भोजन बना रही थी। भोजन बना रही थी, उनके आश्रम में एक गौ माता थी। वो गौ माता का नाम था सुशीला। वो गौ माता कामधेनु की लड़की थी। जमदग्नि ऋषि का तपस्या करने से वो आकर के वहां रहती थी। जब ये लोग चारों पुत्र पहुंचे, किसका पुत्र? सहस्त्रार्जुन का पता लगाने के लिए वेश बदल करके साधुओं का, बोले जा करके कि माता भिक्षांग दही, और वो भोजन बना रही थी। खड़ा होकर के आई और बोले कि आप लोग कौन है? तो हम लोग ऋषि हैं। आप लोग तो ऋषि नहीं है। कैसे ऋषि नहीं है? तो आप लोगों का जनेऊ भी नहीं है, आप लोगों का ऋषि का वस्त्र पहन लेने से नहीं होगा, आप लोगों का दाढ़ी बाल जो है नकली है, और हम तो साधु ऋषि का पत्नी हूं, मैं सब जान गए हूं, और आप लोग अपना इच्छा प्रकट करिए, क्या चाहिए आप? जमदग्नि ऋषि की पत्नी बोले कि ठीक है, आप लोग बैठिए, आसन ग्रहण करिए, और आप लोगों को स्वादिष्ट भोजन मैं करवाती हूँ। कहाँ से करवाएगी भोजन? यहाँ तो कुछ नहीं है, अतः आप लोग आसन ग्रहण करिए। जो सुशीला नाम की गौ थी, उनसे बोली कि माँ, ये लोग राजा के पुत्र हैं और ये स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं। तो सुशीला नाम की जो गौ माता थी, उनके स्तन से थाली बढ़िया थाली सोना का, और उसमें 56 प्रकार का भोग बढ़िया सज करके उन लोगों का आगे आके लग गया। वो भोजन जब करने लगे तो उन लोगों का मन प्रसन्न हो गया, और मन में सोचे कि ये गौ को तो रहना चाहिए हमारे राजमहल में, और ये गौ हिया क्यों है? यही बात सोच करके गए और अपने पिताजी से बोले कि वहां तो ऐसा गौ एक है, परशुराम का तो पता नहीं चला, लेकिन एक ऐसा गौ है कि उसको राजमहल में रहना चाहिए, वो जो मांगो वो ले आकर के पहुंचा देती है। हाँ, ऐसा है। तो सहस्त्राबाहु ने सेना लेकर के आया और आक्रमण कर दिया। यहां तक शक्ति था, जमदग्नि ऋषि लड़े। उसके बाद से जब गिर गए तो गौ माता को खोलने के लिए गया। गौ माता के पास खोलने के लिए जब गया तो जमदग्नि ऋषि बोले कि माँ, अब तो हम तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाए, अपना रक्षा खुद करो। तो गौ माता का पेट से हजारों सैनिक, 10,000 सैनिक शस्त्र लेकर के निकलने लगे और इनके सेना से लड़ने लगे। सब सेना को मारने लगे लोग, और जब देखा सहस्त्रार्जुन की हमारे सेना नहीं टिकेगी और हम भी मारे जाएंगे, तो उसने जमदग्नि ऋषि का गला के ऊपर तलवार रख दिया और बोला कि जल्दी सेना को हटाओ और गौ को बोलो, नहीं तो हम तुम्हारा गला काट देंगे। ये बात गौ माता देखी कि हमारे चलते मारा जाएगा ऋषि, तो गौ माता अपना शांत हो गई, और सारा सेना फोर्स जितना निकला था उनके पेट से, वो सब फिर पेट में समाहित हो गया। फिर वो गौ माता को लेकर के और सहस्त्रार्जुन ले आके अपना राजमहल में रख दिया, और अपना लड़का लोगों से बोला कि गौ माता को हम ला लिए हैं। इस बात को पता चला परशुराम जी को, तो परशुराम जी आए और बलपूर्वक उस सब को, वहां पर जितना लोग था, लड़ाई करके और गौ माता को लेकर के और यहाँ पर आ रहे हैं। तब तक ये क्या किया लो, उसका पहले ही ये लोग सोचा लो परशुराम जी आ जाएंगे, तो चल करके उनका जो प्रेम करती है अनामिका नाम की कन्या, उसको हम लोग उठा लाते हैं। जब उठा लाएंगे वो हमारी कैद में हो जाएगी, तो परशुराम हम लोगों का बात मानेंगे और डर के हमारे शस्त्र रख देंगे और उनको हम लोग मार डालेंगे। ये बात सोच करके वो चारों पुत्र फिर आ गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। तो उधर से परशुराम जी गौ माता को जीत के लेके आ रहे हैं, तब तक ये लोग आकर के यहाँ आक्रमण कर दिया जमदग्नि ऋषि के आश्रम में। ऋषि भी नहीं थे और लड़ने लगा लो, हम लोग ले जाएंगे इसको जबरदस्ती, इस कन्या को, अनामिका नाम की जो कन्या है यहीं रहती है, और इसको हम ले जाएंगे जबरदस्ती। उनका पत्नी देखी जमदग्नि ऋषि का, परशुराम जी का माता जी, तो भी अपना तलवार उठा ली और लड़ने लगी। लड़ते लड़ते वो भी मर गई, और जमदग्नि ऋषि का भी ये लोग वध कर दिया और कन्या को लेके जाने लगा। उसके बाद से जब मर गया लो,
पति और पत्नी ऋषि का, ये भी मरने वाली थी, अनामिका नाम की कन्या। ये लो डर गया, परशुराम जी का भय से डर गया लो और भागा वहां से। अब भागा लो जब गया लो अपना महल में, तो राजा ने क्या किया कि चारों को अलग अलग देश के राजा के पास भेज दिया। परशुराम जी देखे कि ये तो भाग रहा है, तो एक ठो को जा करके लड़ाई लड़के रास्ता में ही और काट दिए, मुंडी काट करके रख लिए झोला में। फिर दूसरा को पकड़ के उसको भी मुंडी काट दिए, उसको भी झोला में रख दिए। फिर दो ठो का और एक जगह रहता था लो, राजमहल में जाकर वहां पहुंचे और वहां पर भी जाके दोनों का मुंडी काट दिए और उस मुंडी को भी दोनों को झोला में रख लिए और ले करके आ गए अपना आश्रम में जा करके बोले, अभी उनका माता भी नहीं मरी थी और वो कन्या भी नहीं मरी थी, दोनों को ये मुंडी चारों दिखाए और वहीं पर प्रतिज्ञा लिए कि 21 बार इन लोगों का हम संहार करेंगे राजपूतों का, और तालाब बनाएंगे और तालाब में वो सब खून जमा करेंगे और उसी खून से दुनिया का सब लोग जल से तर्पण करता अपने पितरों का, और हम आप लोगों को इनके रक्त से तर्पण करेंगे, ये हमारा प्रतिज्ञा है। और वहां पर प्रतिज्ञा लिए है और लेकर के अपना तब तक ये लोग मर गया लो और अपना फिर अपना सेना फोर्स बनाया है, और सहस्त्रा अर्जुन भी अपना बहुत फोर्स बनाया है और भीषण युद्ध हुआ है, सबको मार दिया है परशुराम जी। लास्ट में सहस्त्रा अर्जुन को भी मार दिया है। मारने के बाद से अपने माता पिता को तर्पण किए उसके रक्त से, और फिर शिव जी के पास पहुंचे हैं, बाबा हम ऐसा ऐसा कर दिए हैं और अपना आधा जो दक्षिणा आपका बाकी है वो आप बोलिए हम कैसे पूरा करें। तो शिव जी बोले कि देखिए आपके पास मेरा दिया हुआ एक धनुष है, उस धनुष को आप ले आकर के 2 आदमी का नाम बता रहे हैं, एक रावण का नाम है, एक राजा जनक का नाम है, उसमें से किसी एक को पहले रावण के बजा के धनुष दे दीजिए, यदि वहां पर आपको किसी प्रकार का शंका होता है तो जनक जी को जाके दे दीजिएगा। उस धनुष को लेकर के रावण के दरबार में गए और बोले कि ये धनुष हम आपको देने के लिए आए हैं। वो धनुष का नाम पिनाक था। वो पिनाक धनुष दधीची ऋषि का हड्डी से बना था। देवासुर संग्राम में वही धनुष से मारा गया था सर्व राक्षस लोग, देवा माने देवता और सुर माने राक्षस। तो वो 3 गो धनुष दधीची ऋषि की हड्डी से बना था, तीनों का नाम था पिनाक, सारंग और गांडीव। तो सारंग धनुष से राक्षसों का वध हुआ, गांडीव धनुष अर्जुन का पास था और पिनाक धनुष परशुराम जी का पास था, और उसी से सब का वध किए और रावण के पास पहुंचे कि ये धनुष हम आपको देने के लिए आए हैं। जब वहां पर परशुराम जी समझे कि बहुत बड़ा अत्याचारी है, इसको धनुष देना ठीक नहीं है, फिर धनुष दिए नहीं और लेकर के रिटर्न चले आए और चले गए राजा जनक के दरबार में। वहां देखे कि अरे ये तो बहुत बड़ा धर्मी राजा है। वहां पर धनुष को स्थापना कर दिए एक मंडप में, जहां पर राजा जनक जी पूजा करते थे, उसी महल के अंदर में बनवाए थे और बनवा करके वही पूजा पाठ करते थे। परशुराम जी से बोले कि महाराज इसको यही मंडप में रख दीजिए और यहीं पर हम पूजा करते रहेंगे। परशुराम जी उस धनुष को ले आकर के रख दिए और पूजा किए, प्रणाम किए, फूल चढ़ाए और बोले कि अब हम जा रहे हैं। वहां रख दिए और पूजा होने लगा। जनक जी बहुत प्रार्थना किए लेकिन बोले कि नहीं नहीं, हमारा हाथ खून से रंगा हुआ है और हमको जा करके तपस्या नहीं करेंगे बहुत दिन तक, तब तक हमारा ये पाप धुलेगा नहीं। फिर जा करके हिमालय के गुफा में बहुत दिन तक भोलेनाथ का तपस्या करके अपना तपस्या कर ही रहे थे, तब तक राम जी का अवतार हुआ। जब श्री राम प्रभु ने धनुष को तोड़ा, उस पिनाक धनुष को, आवाज जब हुआ धनुष टूटने का, तो परशुराम जी जगे अपना ध्यान से और तुरंत वहां पहुंच गए और जा करके राम से लक्ष्मण से बहुत संवाद हुआ जो रामायण के अंदर में लिखा हुआ है। और उसके बाद से जब समझ गए भगवान परशुराम
कि प्रभु का अवतार हो चुका है और यही राम है, यही पार ब्रह्म परमेश्वर है। तो वहां पर कैसे समझ गए? एक धनुष उनके पास और था, वो धनुष बहुत शक्तिशाली धनुष था। बोले कि वो धनुष को तो तुम तोड़ दिया और ये धनुष को भी बर्तनचा चढ़ा करके दिखाओ। तो जैसे हाथ बढ़ाया तो अपने आप धनुष उनका हाथ में आ गया बिना दिए हुए। तो समझ गए कि ओ ये तो यही है, यही है प्रभु। बस प्रभु को प्रणाम करके फिर परशुराम जी अपना चले गए। शिव जी ने एक ही शिष्य बनाया था अपने जीवन में, वो थे परशुराम जी। और जब वहां से चले थे परशुराम जी तो पिनाक धनुष को शिव जी ने परशुराम जी को प्रदान किया और उसी धनुष से 21 बार सारे राजपूतों का पृथ्वी से नष्ट कर दिए, वीर विहीन कर दिए और ये राजपूतों का मान को मर्दन कर दिए। भगवान परशुराम तपस्या में लीन है, अभी भी अमर है और तपस्या कर रहे हैं। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जमदाग्नि ऋषि के लाल के परशुराम की जय हो।